गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सोनू शर्मा ज्ञान गंगा सागर चैनल में आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन फोर 14 आज आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ लीजिए। ए कैशियर इन ए बैंक, एक बैंक में लक्ष्मी कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डायमेंशंस 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज। उसके 100 रुपए के, देखो लक्ष्मी इज ए करेंसी, लक्ष्मी हैज करेंसी notes of 100 rupees, 50 rupees and 10 rupees respectively. आगे क्या बोला इसने? द रेशियो ऑफ नोट्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स टू रेशियो और नोट्स इज 2:3:5। टोटल कैश 4 लाख रुपीज। टोटल कैश कितना है? 4 लाख रुपीज। हाउ मैनी नोट्स हैव ईच डायमेंशन डज शी हैव, मतलब ये बता कि आपके पास 100 रुपए के नोट्स कितने हैं, ठीक है, 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं, 10 रुपीज के नोट्स कितने हैं, ये हमें बताना है। तो चलो हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन देखो कैसे करेंगे हम, एक्सप्लेन करते हैं अब हम। सबसे पहले लिख लो नोट्स। नोट्स को नोट्स है 100 रुपीज, ठीक है, 50 रुपीज, ठीक है। अब इनका रेशियो क्या है? रेशियो आपके सामने होगा 2:3:5। रेशियो ऑफ नोट्स, हो गया। अब देखो सिंपल सी बात, देखो 100 के नीचे 2, क्योंकि 2:3:5 था, यहां तक समझ आएगा ना। है अमाउंट, रेशियो ऑफ अमाउंट। अब समझना स्टूडेंट कैसे निकलेंगे अमाउंट। मान लो आपके पास 2 नोट है, एक नोट 100 का, तो 200 रुपए देंगे ना। मतलब अगर आपके पास 2 नोट 100 के हैं, बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि 100 को 2 से गुणा करेंगे 200 आएगा। अब एक नोट आपके पास 50 का है और ऐसे नोट आपके पास 3 है। एक नोट 50 का, तो 3 नोट कितने होंगे? 50 और 50 3 को 50 से गुणा किया जाएगा 50। अब मान लो 10-10 के आपके पास 5 ही नोट है, एक नोट 10 का है तो 50 रुपए होंगे। ये समझ आ गया भाई? ये आपके पास क्या हो गया? अब ये रेशियो सभी क्या कर दो, कॉपी कर दो, 0 0 15 कटरा दो, काट लो। चलो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कैसे, ताकि आपको समझ में आए। ये 200 है, ये 150 है और ये 50 है।
तो 200 मैंने दोबारा लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो 50, ये 0 से 0 कट गई, ठीक है। 5 एकम 5 3 15, 20, मतलब रेशियो क्या बन गया 4:1। ये कौन सा यो किसका, ये अमाउंट का रेशियो है अमाउंट का। तो 4 और 3 7 और 1 8 हो गए, ठीक है। इस 8 लाख को 8 से डिवाइड कर दो, 8 40 50 घट गया। इस 50,000 को गुणा करो, इनसे भी गुणा कर दो, अगर गुणा करते हैं इससे तो 520 गुणा करते हैं जो 1.5 लाख, इससे गुणा करते होता है 50,000। अब आप इन तीनों का सम देखो, 2 और 3.5 लाख हो गए, 3.5 लाख हो गए 4 लाख, मतलब नोट्स हैं इन। पूछा क्या है, पूछा है अब आपसे क्वेश्चन अगर मैं करूं तो फाइंड द, पूछा हाउ मेनी नोट्स ऑफ डज हैव, डज ही हैव, उधर कितने नोट्स है बताना है, 50 से कितने नोट्स है ये बताना है, 10 है। तो आप एक काम करो, 100 को 2 लाख से डिवाइड कर दो। एक्सक्यूज मी सर, जब 100 को 2 लाख से डिवाइड करोगे क्या आएगा 2000 नोट्स, मतलब 100 के आपके पास कितने हो गए 2000 नोट्स, 2000 नोट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, 50 के कितने नोट्स हैं, तो 2 लाख को 50 से कितना, ये 1.5 लाख है, 1.5 लाख को 50 से डिवाइड कर दो, ठीक है। कट करेंगे आएगा 3000, या वे 3000 नोट्स। सर वॉइस इज नॉट क्लियर। ठीक है, कितने आ गए 3000 नोट्स। और आपके पास अब पूछा क्या है, पूछा 10 के नोट्स कितने हैं, तो आप किससे करोगे, आप 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अब हमने 50,000 को किससे डिवाइड करेंगे 10,000, 10 से डिवाइड कर, आगे 5,000 नोट्स, मतलब 5,000 नोट्स। दोबारा समझो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, ये आपका आंसर आ गया 2,000 नोट्स, 3,000 नोट्स एंड 5,000 नोट्स। 2,000 नोट्स 100 के हैं, 50 के 3,000 नोट्स हैं, और 10 के 5,000 नोट्स हैं। दोबारा समझो, इसने बोला क्या था कि लक्ष्मी हैज करेंसी नोट्स ऑफ 100 रुपीज 50 रुपीज, रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ द रेशियो इन द एज टू रेशियो 5 टोटल नंबर। तो एक्सप्लेन करते हैं, नोट्स आपके पास 100 रुपीज 50 रुपीज 10 रुपीज 50:5 हो गया, ठीक है। अगर आपके पास 2 900 रुपए होंगे आपके हाथ में, अगर 3 नोट है 50 के तो 150 रुपए होंगे, अगर 5 नोट है 10 के तो 50 रुपए होंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, 200 150 50 इसको लिख दिया, 0 से 0 कट गई, 5 1 5 5 15 5 4 20, तो 4:3:1 आ गया। ये क्या है, ये रेशियो ऑफ अमाउंट आपका क्या है, रेशियो ऑफ अमाउंट है, ठीक है। अब ये कट हो रहा, तो देखो 4 और 3 7 7 और 1 8 8 हो गया ना, तो टोटल कैश को आप 8 से डिवाइड कर दो। जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 50,000। 50,000 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई करो, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इनका सम 4 लाख है, इसका मतलब क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। हमने देखा इनका 2 लाख एंड 1.5 लाख एंड 50,000, अगर इनको सम करते हैं तो 4 लाख होता है, इसका मतलब बिल्कुल इट्स एब्सोल्युटली राइट। अब आप देखो आपके पास इसने पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स बताने हैं। अब आपके पास 2 लाख रुपए हैं 100 के, तो अब 2 लाख को 100 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2000। 150 लाख को 1.5 लाख को क्या कर दो 50 से डिवाइड कर दो, 3000 नोट्स आ जाएंगे, और जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 5000 नोट्स आ जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट बताएं क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया कि नहीं आया। अब
भैया क्वेश्चन समझ में आ गया? सभी स्टूडेंट बताएं या दोबारा बताऊं? भावना, हितेंद्र, नैतिक सिंह, समझ में आ गया भाई सभी को? ओके, आगे बढ़े अब हम। चलो आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्या आप सभी ने क्वेश्चन नोट कर लिया? अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि वॉइस ब्रेकिंग की प्रॉब्लम होती है, तो आप तुरंत व्हाट्सअप कर दिया करो ताकि मैं व्हाट्सअप चेक कर सकूं, ठीक है? क्योंकि फोन मेरे हाथों में रहता है और मुझे पता चल जाता है कि आपने क्या मैसेज भेजा है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 15। ओके, बहुत देखो भी क्वेश्चन नंबर 15। क्या अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं, जल्दी अप्लाई करें। किस करेंगे हम? क्या मेरी वॉइस क्लियर अप्लाई करें सभी स्टूडेंट? वेरी गुड। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? आई हैव ए टोटल ऑफ 300 रुपीज इन कॉइन्स, ठीक है? टोटल अमाउंट 300 रुपीज गिवन है। आई क्या बोला है? डेमोन्स्ट्रेशन कॉइन्स, कॉइन कौन कौन से हैं? कॉइन्स आपके पास 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 3 रुपीज, ठीक है? द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन। अब देखो क्वेश्चन समझ लेना आप यहां से। द नंबर ऑफ 2 rupees coin is 3 times the number of 5 coins. The number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160. The total number of coin is the total number of coin is total number of coin is 160. How many coins of age dimensions with me? How many coins? कितने टोटल कोइंस हैं मेरे पास, ये आपको बताना है। तो देखो एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये एक्सप्लेन करें इस क्वेश्चन को। देखो कैसे करते हैं हम। टोटल अमाउंट 300 है, इस बात को नोट कर लेना आप, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं 1 रुपीज कॉइन। सबसे पहले लिखता हूं कॉइन्स,
1 रुपीज एंड 3 रुपीज या 3 रुपीज है। हाँ 5 रुपीज है ये कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, ठीक है। द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स 5। मतलब जितने सिक्के 5 रुपए के हैं ना, उसका 3 गुना 2 रुपए के हैं। हमने मान लिया नंबर ऑफ कॉइन्स, क्या लेते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स अगर x है 5 रुपीज, क्योंकि इसका 5 का है ना, अगर 5x है तो जो 2 रुपीज के कॉइन क्या हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, क्योंकि 3 टाइम्स है, क्या है 3 टाइम्स। अब देखो 5 रुपीज के कॉइन अगर x है तो 2 रुपीज के कॉइन 3x हो गई, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए, x और 3x 4x हो गए। अब क्या बोला है टोटल अमाउंट, सॉरी, अब यहां पर नोट करो आपके पास टोटल कॉइन कितने हैं, टोटल कॉइन 160 है। अगर टोटल कॉइन 160 है तो एक बात बताओ, 5 रुपीज कॉइन x है, 2 रुपीज कॉइन 3x है, दोनों को मिला दिया कितना हो गया 4x। अगर मैं 4x माइनस कर दूं तो 160 माइनस 4x क्या बचेगा, ये बच जाएंगे 1 रुपीज कॉइन, ठीक है भाई। 160 माइनस 4x 1 रुपीज कॉइन बच गए हैं आपके सामने, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी हो गया आपके सामने, देखो करेंगे क्या, समझ में आया अभी यहां तक का। 1 रुपीज कॉइन है, मतलब आपके पास एक बात सोचो, 1 रुपए का एक सिक्का है, अगर 1-1 रुपए के 7 सिक्के होंगे तो 7 रुपए होंगे, अगर 1 रुपए के 100 सिक्के तो 100 रुपए होंगे। तो मतलब जितने सिक्के हैं मतलब ये है, तो आप एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे होगा 160 माइनस 4x होगा। अब 3x है, मतलब आपके पास एक सिक्का 2 रुपए का है, 2-2 रुपए के अगर आपके पास 5 के में 200 रुपए जाएंगे ना, तो मतलब क्या 3 है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6x हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करो 5x हो जाएगा। अब आप इन सभी का सम कर दो, सम कर देते हैं 160 माइनस में 4x प्लस 6x प्लस 5x, ये अमाउंट बन गई है। ये क्या बन गई है अब आपके सामने, ये अमाउंट है अभी, ये अभी टोटल अमाउंट हो गई। और टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल आपके पास 300 है। यहां पर 5 और 6 11, 11 में से 4 गया 7x बचेगा, 160 प्लस में 7x 300, 7x इक्वल टू 300 माइनस में 160 आ गया 140। x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 140 अपॉन में 7 आ गया 20। x की वैल्यू 20 आ गई है, तो 20 आ गई है तो आपको क्या निकालने हैं, इसने पूछा क्या है, हम वो देख लेते हैं। पूछा ये है कि हमें टोटल सिक्के बताने हैं, कौन कौन से सिक्के हमारे पास कितने हैं। देखो सबसे पहले 1 रुपीज के लिए नंबर ऑफ कॉइन्स तो यही है ना, तो x की वैल्यू को आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू को तो 160 माइनस में 4 इंटू में 20 करेंगे तो 160 माइनस में 80, तो कितना आ गया 80 कॉइन्स आ गए, कितना आ गए 80 कॉइन्स। नेक्स्ट देखें 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 60 कॉइन्स। अब 5 रुपीज कॉइन्स के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे x, मतलब क्या जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट 20 आ जाएगा आपके सामने। तो जो सभी कॉइन है वो कितने कितने आ गए हैं 80 60 20, यही आपका आंसर है। क्या ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आया भाई, सभी स्टूडेंट अप्लाई करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। भावना, साहिल, हितेंद्र, वेरी गुड, ओके। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल आ जा क्वेश्चन, इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 16. The organizer of an essay competition decide that winner is the competition gets a prize of 100 rupees and participator who does not win the gets prize of 75 rupees. The total prize money distributed is 3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. ठीक है, देखो भाई, in competition winner ₹100, but who does not win gets 25 rupees prize. ठीक है भाई, टोटल प्राइज मनी ₹3000. Number of participants, total number of participants 63. भैया क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है. देखो भाई, विनर को कितने मिल रहे हैं? ₹100. और डज नॉट विनर को ₹25. ठीक है, और टोटल प्राइस कितना है? 3000 है. ठीक है भाई, तो इसका एक काम करते हैं हम, इसके दो तरीके होते हैं, आप एक्स भी ले सकते हो. हमने क्या कर दिया, लेट टोटल विनर एक्स. अगर टोटल विनर एक्स है तो विनिंग प्राइस क्या हो जाएगा? टोटल विनिंग प्राइस, विनिंग प्राइस विनिंग प्राइस ऑफ विनर. अगर टोटल विनर एक्स है तो एक्स इंटू में 100 एक्स आ गया भाई आपका. अब जो डज नॉट विनर है उनके लिए कितना होगा आपके पास? 63 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल तो पार्टिसिपेंट 63 थे, टोटल 63 थे, तो विनिंग तो अगर एक्स हो गए तो 63 माइनस एक्स बचेंगे ना. तो जो आपके पास नॉट विनर है, नॉट विनर प्राइस, विनिंग ऑफ नॉट विनर क्या जाएगा? 25 को 63 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 जा होगा 75, 25 6 जा कितना होगा? 150. 150 में 7 ऐड करो, ये आ गया माइनस में 25x. ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड कर दो. 100x प्लस में 575 माइनस में 25x किसकी को लगाइएगा? 30,000 की इक्वल. ठीक है, ये 3000 की इक्वल आ गया भाई. अब हम क्या करेंगे, 100x में से 75x माइनस कर देंगे. क्या बचे आपके पास? ये क्या था? हाँ, 75x बचे आपके पास. अब क्या बचेगा? 3000. इसको आप इधर ले जाओ, 1575. क्या बचे आपके पास? ये बचेगा 1425 बचेगा. ठीक है, अब हमने क्या किया, एक्स को इधर रख लेते हैं हम. अब ये कट रहा है ना, ये काट दो.
25 3 जा 75, 25 5 जा 125 बचेगा 17, ये जाएगा 7 पे और ये आएगा आपके पास कितना 19। मतलब विनर क्या कितने आपके पास, विनर आपके पास 19 आ गए। तो डू नॉट विनर कितने जाएंगे, 63 में से 19 माइनस करो, आ जाए आपके पास कितना जाएगा 44। ठीक है, 44 नॉट विनर है। तो ये था आपका सॉल्यूशन। अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ स्टूडेंट, ट्रिक देखो आप, ट्रिक क्या है इसकी। ट्रिक बहुत साधारण और सिंपल ट्रिक है। देखो आप इस 100 को क्या करो, एक मिनट एक काम करो, आप इस 100 को 3000 से डिवाइड कर दो, 3000 से डिवाइड करो 30। ठीक है, एक बार तो इसको 3000 से डिवाइड कर दो, अगर 30 को इधर लिख दो आप। एक बार 3000 को क्या करो, डिवाइड कर दो 25 से, 25 वन जा 25, क्या बचे आपके पास 5 बचेगा आपके पास 502, कितना आपके पास 120 है ना, 120 को लिख दो अब आप यहाँ पे बीच में लिख लो 63। अब यहां से माइनस करेंगे, क्या बचे आपके पास, यहां पर बचा आपके सामने 63 माइनस करेंगे तो 57, यहां पर माइनस करेंगे तो क्या बचे आपके पास, यहां पर बचा आपके सामने 27 नहीं सॉरी 33, 63 में से 30 माइनस करेंगे 33 बचेगा, 120 में 63 करेंगे 57 बचेगा। अब आप क्या करो, इसको कट करेंगे हम, क्या बचे आपके पास, यहाँ पर आएगा 19, यहाँ पे आएगा 11। ये तो कामयाब नहीं हुई ट्रिक, चलो कोई बात नहीं, ये ट्रिक कामयाब नहीं, दूसरी ट्रिक कामयाब करेंगे हम। चलो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया अभी स्टूडेंट, ओके सर, ये क्वेश्चन समझ में आया आप, चलो जो ट्रिक मैं यूज करा, टोटल पार्टिसिपेंट कितने आपके पास, टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 63, तो 63 को आप इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा आपके सामने 6300। अब मल्टीप्लाई करो क्या हो जाए आपके पास, देखो समझो मैंने ये ट्रिक क्यों कर रहा हूं, ट्रिक समझो। मान लो कि 63 व्यक्ति हैं, हमने सपोज किया कि 63 के 63 जीत गए, तो टोटल प्राइस ये होना चाहिए, पर है कितना आपके पास 3000 है। मान लो कि 63 के 63 ये मान लो कि 63 के 63 हार गए, तो हारने को 25 रुपए मिल रहे हारने वाले को, तो कितना हो जाएगा आपके पास 25 या 75 लगेगी 7, 25 के 150, मतलब है अगर सभी जीत जाते तो 63 रुपए मिलते, अगर सभी हार जाते तो 1575 मिलते, पर इसमें कुछ हारे हैं तो कुछ जीते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम 3000 बीच में ले लेते हैं हम, टोटल 3000 है ना विनिंग प्राइस। अब माइनस करो यहां से, यहां पर आया 1425, यहां पर आपके पास कितना 3300। अब जो कट रहा उसे काट दो आप, कट करते हो हम, देखो 25 से कम 25, 25 15 125, बचा कितना आपके पास 17, 25 पे 175, 25 से कम 25, क्या बचा आपके पास 80, 25 या 75, क्या बचा आपके पास 50, 25 150, आगे ये जा रहा है 3 पे 19 पे, ये जा रहा है 300 के 12, 300 के 12, मतलब ये ट्रिक आपकी कामयाब है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एलिगेशन ट्रिक, क्या बोलते हैं इसको, एलिगेशन मेथड। हमने जो पहले वाली ट्रिक लगाई थी ना वो बिल्कुल सही थी, पर हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी थी उस ट्रिक में। ठीक है, इस ट्रिक में हमने कैलकुलेशन में गलती नहीं की, इसलिए हमारी बिल्कुल सही जवाब आ गया है। तो ये आपकी ट्रिक थी, ये ट्रिक आपको कहाँ यूज करनी है, ओलंपियाड टेस्ट में यूज करनी है। तो ये था स्टूडेंट आज का टॉपिक आपका। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर समझ में आ गया भाई, ये आज के लिए चैप्टर इतना काफी है। आप अभी जाना नहीं, मुझे आपको एक इंफॉर्मेशन और देनी है, आप एक बार बने रहें इसी चैनल के ऊपर।